Hello, welcome to all of you my YouTube channel Backbencher Classes। जैसा कि आपने देखा होगा मेरे ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें बैकबेंचर क्लासेस के नाम से मैंने क्लासेस लेना आज ये स्टार्ट किया है। आज ये मेरा जो है फर्स्ट डे है। इसमें मैंने मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में श्योर पूछे ही जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अगर इस ये क्वेश्चन नहीं होंगे तो इसी टाइप के डिजिट चेंज करके क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं उनके पास वीडियो को शेयर करें। अच्छा, आपने ये सोचा होगा कि ये बैक बेंचर के नाम से ये तो खुद ही बैक बेंचर है तो ये क्या ही टीच करेंगे और मैथ क्या ही पढ़ाएंगे। तो ऐसा ये वीडियो के कॉन्सेप्ट देखने के बाद मैथ के जो आपके जितने भी डाउट हैं क्लियर हो जाएंगे। मैंने एकदम बेसिक से एडवांस तक ले जाने का इसमें ट्राई किया है और जितने भी बैक बेंचर्स हैं फ्रंट बेंचर्स हैं सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें और आपके मन में जो बैक बेंचर्स को लेकर थॉट्स क्रिएट किए गए हैं या फिर प्री अजम्पशन जो भी हैं, इस वीडियो को देखने के बाद कम्प्लीटली आपका थॉट प्रोसेस बैक बेंचर्स को लेकर के चेंज हो जाएगा कि हाँ कोई ऐसा भी बैक बेंचर्स है जो कि इस तरह से पढ़ा सकता है। हाँ, बेसिकली आई एम नॉट ब्लोइंग ट्रम्पेट बाय माई ओन माउथ बट मैक्सिमम लोगों में ऐसा प्री अजम्पशन होता है कि यार बैक बेंचर्स है तो मुझे नहीं इससे पढ़ना है। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें और आप जैसे ही लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो आपके मन में जो बैक बेंचर्स को लेकर जो थॉट प्रोसेस है वो उसमें भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है, पहले तो मैं ऐड कर लेता हूँ लिस्ट को। वेट, तो ये सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में मैंने नंबरिंग जो है कुछ मेरे से मिसप्रिंट हो गया है तो क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, आप थोड़ा इस पे इग्नोर कर दीजिएगा। और बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कम टाइम में कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को एग्ज़ाम हॉल में, मैंने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। और आप भी अगर इस मेथड को अप्लाई करते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी टाइम सेव कर पाएंगे और कम टाइम में अपने क्वेश्चन को गेन कर पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने ये दे रखा है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि एक चावल का क्रय मूल्य, कह रहे हैं कि जो चावल का कॉस्ट प्राइस है, वेट मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, ये रहा आपका चावल का जो कॉस्ट प्राइस है, फिक्स कर दे भाई, ठीक है। जो इन्होंने कॉस्ट प्राइस ऑफ चावल दे रखा है, दूसरा दे रखा है सेलिंग प्राइस। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको देखना क्या होता है, जो सेलर है, जो बेचने वाला है, उसने कितना आर्टिकल सेल किया है और बेचने वाले को यानी खरीदने वाले को कितना पैसा अपना देना पड़ा है। किसको? सेलर को कितना पैसा देना पड़ा है और सेलर ने कितना बेचा है, सेलर को कितना पैसा मिला है, सेलर ने कितना बेचा है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं और इसी के बेस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। सेलर को पहले तो कितना पैसा मिला है, अगर उससे 15% का प्रॉफिट होता है, यानी कोई आर्टिकल उसने 20% 20 रुपीज़ में ख़रीदा होगा, जैसा कि हम जानते हैं 15% की अगर हम फ्रैक्शन में वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है 3/20। कितना आ जाता है? इक्वल टू 3/20, है ना, ये वैल्यू आती है। यानी जो डिनोमिनेटर में दे रखा है वो मेरी कॉस्ट प्राइस है और 3 रुपये का उससे प्रॉफिट होता है। अगर 20 रुपये कॉस्ट प्राइस है और 3 रुपये वो प्रॉफिट पे बेचता है, यानी उसने आर्टिकल कितने में सेल किया होगा? 23 में सेल किया होगा। लेकिन वो सेल कितना कर रहा है? वो सेल कितना कर रहा है? 950 ग्राम ही दे रहा है, लेकिन उसकी नज़रों में कितना है? 1000 ग्राम है। उसके पास से कितना गया? 950 ग्राम गया है, लेकिन उसने पैसे कितने के लिए रखे हैं? 1000 ग्राम के लिए रखे हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये अगेन आपका आ जाएगा 20 और यहाँ पे कितना बन जाएगा? ये 19 बन जाएगा।
ठीक है। तो मैं इस सारे को इरेज करके 20:90 का रेशियो ले लेता हूँ। 20 यहाँ से इस वाले पार्ट को मैं इरेज करके, ताकि आपको क्लियरली समझ आ पाए क्वेश्चन। यहाँ पे मैं रेशियो ले लूँगा कितना, 20:90 का रेशियो ले लेते हैं हम। 90 यहाँ 19 और ये वाला क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रेशियो हो गया अपना। अब ओवरऑल कितना हो रहा है, ओवरऑल कितना हो रहा है, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 400, क्योंकि 20 के 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। और रेशियो कितना हो जाएगा, 19 तियां 57, 19 दूनी 38, 38 और 5 कितना हो जाएगा 43, 43। तो ये आपका 437 आ रहा है। और कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा था, 400 रुपये। तो देखने से ही आपको क्लियर विजुअल हो रहा होगा कि 37 रुपीज़ का प्रॉफिट है कितने पर, 400 रुपीज़ पर, है ना, 400 रुपीज़ की। अब क्या करेंगे, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो ये ज़ीरो तो ऐसे ही कट जाएंगे, है ना। अब ये कितना आ जाएगा, 4 9 जा 37, कैरी आएगा कितना 1, 4 2। अब तो रिमाइंडर आएगा ना जाने का, तो पहले ज़ीरो लगा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2 5 और यही आपका परसेंटेज में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपको ये वाला 9.025 वाला जहाँ पे आंसर मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन करें। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सेलर के पास से कितना जा रहा है और उसके पास कितना आ रहा है, क्या अमाउंट कितना आ रहा है, और उसने जो सेल आर्टिकल किया है वो कितना आर्टिकल जा रहा है। तो उससे प्रॉफिट बिल कितना लगा रहा था, 20 पे 3 का, यानी 23 में वो सेल कर रहा था, उसको 23 रुपये मिल रहे थे। लेकिन उसके पास से आर्टिकल कितना जा रहा था, सप्लाई हो रही थी सिर्फ 950 की, जिसको मैंने रेशियो में कन्वर्ट करके 20:19 रेशियो में कन्वर्ट कर लिया था। और फिर ये क्या कि 20 के 20 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली आपकी वैल्यू आ गई थी। मैं एक बारी फिर से आपको समझा देता हूँ। ये 400 आया था और ये 437, जिसमें मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 37 का प्रॉफिट हुआ, ये रहा। कितने पर हुआ, तो 400 पे हुआ। अब इसमें परसेंटेज निकालने के लिए मैंने इंटू कर दिया किससे, 100 से, जो कि मेरे काटने के बाद आंसर कितना आएगा 9.025। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर समझ आ रही होंगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, अब इसमें जो है मैं पहले ऑप्शन में जिसमें दे रखे हैं वो क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए पहले सॉल्व कर लेता हूँ जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, सॉरी फॉर दैट, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ऑप्शन दिए नहीं हैं, तो उनको, लेकिन क्वेश्चन वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा मैंने किया क्या है, कुछ क्वेश्चन मैंने जहाँ से मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे मैंने वहाँ से पिकअप कर लिए हैं क्वेश्चन। ये मत सोचिएगा अरे ये तो स्क्रीनशॉट ले आए हैं किसके, टेक्स्ट बुक के भी हैं और कई तो इन्होंने बना रखे हैं। तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा तो मैंने वो क्वेश्चन ले लिए हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो सामने आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, इसमें क्या हुआ, HCF दे रखा है और इन्होंने LCM के 2 फैक्टर अदर फैक्टर दे रखे हैं। पूछा क्या है, छोटा नंबर पूछा है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, जो नंबर दे रखा है अगर इन्होंने छोटा, यहाँ पे इन्होंने पूछा है स्मॉलर नंबर यानी छोटा नंबर पूछा है। अगर ये लार्जेस्ट नंबर पूछते तो भी हमारी अप्रोच सेम ही रहती, लार्जेस्ट पूछते तो भी हमारी अप्रोच सेम रहती। क्या रहती वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अगर ये पूछते हैं स्मॉलेस्ट नंबर और HCF देके, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाता है, स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू क्या हो जाता है, HCF इंटू इन दोनों में से जो स्मॉल नंबर होगा, इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट नंबर SN जिसे मैं लिख रहा हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है होगा दोनों में, 11 होगा या 19 होगा, बताइए आप। तो यहाँ पे 11 तो स्मॉलेस्ट नंबर दिख रहा है, जो मैंने स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ लिख दिया। और HCF कितना दे रखा है, 17। जैसे इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट से भी आप जा सकते हैं, 7 बन जा 7, जो कि मुझे ऑप्शन ए की बी में क्लियरली विजिबल हो रहा है और कम्प्लीटली आपका आंसर मिल जाएगा यूनिट डिजिट से ही। ठीक है, ऑप्शन ऐसे ही दे रखे हैं। कम्प्लीटली अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 187 आ जाएगा। इतना ये भी कोई
बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी ही है, आप इसको कर सकते हो। बट ये आपको माइंड में रखना है कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछता है तो एचसीएफ की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों में से, दोनों फैक्टर में से जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर निकल आएगा। और अगर लार्जेस्ट पूछता है तो दोनों नंबर में से जो भी कंपेयर करके लार्जेस्ट नंबर होगा उसकी एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आंसर हमको मिल जाएगा इजीली। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कह रहा है किसी एरिया में, पहले इसको स्क्रीन पे अच्छे से सेट कर दूं क्वेश्चन को। ये कुछ इस तरह से सेट हो गया क्वेश्चन। मैं 2 ही ऑप्शन रख रहा हूँ क्योंकि इसमें मेन चीज़, चलिए अच्छा ऑप्शन तो 4 ही ले लेता हूँ, दोनों साइड की मैं स्क्रीन यूज़ कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ जाता है तो मैं दोनों साइड की स्क्रीन यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि वेट में कलर देता है डिफरेंट। अच्छा, इन्होंने बोला है कि एक आयत की लंबाई, जो जो कहता है एज इट इज़ हमको फ्रेम करते चलना है। चलो मैं स्क्रीन इसको साइड में ले लूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में, कोई भी प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को समझने में। मैं इसको साइड में ही कर देता हूँ, ये रे। ठीक है, ये साइड, यहाँ से क्या है, मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये सेट किया है। अब मैं कलर ले करके, कह रहा है कि एक आयत, ये लीजिए एक आयत हो गया, एक आयत जिसकी इन्होंने लेंथ कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है कह रहे हैं, और उसकी ब्रेथ कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। बोल रहे हैं दूसरा, अगर दूसरा जो हम रेक्टेंगल बनाते हैं उसकी लंबाई 4 बढ़ा दी जाए, तो मैंने अगर दूसरा जो रेक्टेंगल बनाया, ये रहा दूसरा रेक्टेंगल, उसकी लंबाई अगर 4 बढ़ा देंगे तो 12 से लंबाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, 16 हो जाएगी, यही तो हो जाएगी। तो कह रहे हैं चौड़ाई को कितना हो जाना चाहिए, तो चौड़ाई मैंने दूसरे के रेक्टेंगल की थी वो एक्स सपोज कर ली, तो पहले वाले एरिया, पहले वाले आयत का एरिया पहले बढ़ा देनी चाहिए, ताकि पहले नए आयत का जो एरिया है वो पहले आयत के एरिया के बराबर हो जाए। तो दोनों के एरिया के इक्वल रख देते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैंने पहले वाली लेंथ कितनी रख देनी है यहाँ पे, 12, और मल्टीप्लाई बाय 8। सेकंड का एरिया इसके इक्वल में रखना है, सेकंड की लेंथ है 16, और मैंने ब्रेथ कितनी सपोज कर ली है, एक्स सपोज कर रखी है। तो यहाँ से अगर इसको मैं काटूंगा, ये कितना, 8 2 जा कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। अगेन अगर मैं 2 को काटूंगा 12 से, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6, और यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई। यानी जो ब्रेथ ऑफ लेंथ रेक्टेंगल होगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में मुझे क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जब उसने बोला कि लेंथ को अगर मैं 4 सेंटीमीटर और इंक्रीज कर दूं, तो जो नए आयत का ये एरिया है, जो नए आयत का एरिया है वो पहले वाले एरिया के इक्वल हो जाता है। तो मैंने पहले वाले एरिया के इक्वल रखा, और सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। तो चलिए, पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 क्वेश्चन को एक बार ही ट्राई कर लेता हूँ। ये 6 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आते हैं अपने 6 क्वेश्चन पे। ये रहा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन दे रखा है। देखिए इसमें क्या करते हैं, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन तो एटलीस्ट क्लियरली विजिबल हो। ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, 3 ऑप्शन है। अच्छा, ए वाला तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो उसमें राइट आंसर दे रखा है। देखिए इस टाइप के अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन में, कि जितने स्टूडेंट दे रखे हैं, किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का टोटल एवरेज कितना है, 43 है, और यही 43 4 स्टूडेंट के आने से एवरेज कितना कम कर देते हैं, 500 ग्राम कम कर देते हैं। तो माना मैंने सपोज कर लिया कि स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट थे वो कितने थे, 43 एन थे स्टार्टिंग में। मैंने सपोज कर लिया स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट रहे होंगे वो कितने होंगे, 43
एन रहे होंगे। और आज जब ये चार टोटल आ गए हैं तो टोटल के आने से इंक्रीजमेंट कितना हुआ देखिए, 5 और 5 10, ये तो ज़ीरो हो जाएगा तो मुझे कैरी मिल जाएगा 1। ये 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 और 9 15, 15 और 9 कितना हो जाता है 24 हो जाता है। 15 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 24। ये हुआ मेरे पास 24, कैरी आएगा 2, ये 5 और 4 कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 9 और 3 ऐड करूँगा तो 12, 12 में 4 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 16। ये हमारे पास आ गया 164। और ये कितने हैं, स्टूडेंट 4 बढ़ गए थे, टोटल स्टूडेंट n थे, आ गए कितने और 4 आ गए। तो एवरेज मेरा कितना हो गया 500 कम हुआ, यानी 42.5 kg एवरेज बचा था। उनके आने से एवरेज कितना बचा था 42.5 kg। अब क्या इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी, यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका 42n, अगर इस n की मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, ये कितना बचेगा आपका 0.5n। मैंने यहीं पे सॉल्व कर लेना है, ठीक है, बार बार कहीं जाएंगे तो ये पॉइंट का 5n इक्वल टू इस 4 की जब इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो और 164 माइनस होगा, चलो मैं माइनस कर ही देता हूँ। 4 5 जा 20 का 0 आ जाएगा और ये रिमाइंडर आएगा 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 और कैरी आएगा 1, 2 ऐड हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 1 ये कितना हो जाएगा 17 आएगा। ठीक है, ये सॉल्व होने के बाद अब जब हम इसको माइनस करेंगे, क्या ये वाला जो 64 है इधर साइड में शिफ्ट होगा तो ये माइनस का हो जाएगा 164। अब इसमें जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, ये तो आएगा आपका 6 आ जाएगा, है ना। 6 आने के बाद जब इसको हम डिवाइड करते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ काउंटिंग गलत कर ली है, जैसे कि ये 4 5 और 5 पॉइंट वाला ऐड हुआ तो 10, कैरी आएगा 1, जो इसमें ऐड होगा 10 10 और 4, एक बारी मैं फिर से ऐड करके देखता हूँ, सॉरी। ये हो गया 10 और 6 16, 16 और 3 19 और 2, यहाँ पे 161 आएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे कितना आएगा 161 आएगा। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं 1, ये आएगा आपका 61। और इसे माइनस करने के बाद तो ये कितना देगा, जब इसमें से मुझे कितना माइनस करना है, ये वाला माइनस करना है मुझे 1 माइनस करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 161 जब माइनस करूँगा तो ये भी वैल्यू फिनिश हो जाएगी। ये यहाँ से हट के मुझे कितना दे देगा 9 दे देगा, क्योंकि मुझे अब वैल्यू कितनी मिल जाएगी 9। और जब इसको मैं n से डिवाइड करूँगा, मैंने 5 से डिवाइड करूँगा तो फाइनली मुझे आंसर कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा 0 शिफ्ट हो जाएगा, और 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 18 बार में कम्प्लीटली डिवाइड हो पाएगा, जो कि हमें राइट आंसर 18 दे देगा, जो कि आंसर ए में दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, तो आई होप कि आप इसे एफिशिएंट वे में इस मेथड से कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, इसमें भी क्या करते हैं देखिए, इसकी बहुत अच्छी एक अप्रोच है। पहले मुझे फर्स्ट लाइन को रीड करनी है एंड उसके बाद मुझे बीच वाली लाइन को स्किप करके, बीच वाली लाइन को स्किप करके पहले तो मैं क्वेश्चन को एक बारी सेट कर दे। चलो क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा आई होप कि अच्छा, इसमें क्या करते हैं, रीड करने की जो हमारी कैपेबिलिटी होनी बहुत स्पीड में। जैसे कह रहा है एक व्यक्ति को 10% के लाभ पर बेचता है वस्तु को, है ना, यदि उसे 10% कम में खरीदता और 4 रुपये कम में बेचता तो उसे इतने रुपए का प्रॉफिट होता। मुझे क्या करना है, पहले फर्स्ट लाइन रीड करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अप्रोच होती है कि पहले फर्स्ट लाइन रीड करनी है। एक वस्तु को सेल करने पर 10% का लाभ होता है, यानी कोई चीज़ 10 रुपीज़ की सेल 10 रुपीज़ की होगी और उस सेल कितने में किया गया होगा, ये किया गया होगा आपका 11 रुपीज़ में, तभी तो 10% का प्रॉफिट होगा ना भाई। तो ये तो आपका सीपी रहता है और
ये आपका एसपी हो जाता है। अब आपको सेकंड लाइन पे आ जाना है। अब मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे 11 होल 1/9 की परसेंटेज में वैल्यू कितनी, फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 1/9। यानी कोई आर्टिकल जो है वो रहा होगा 9 रुपीज़ का और उसको सेल कितने में किया होगा, 10 रुपीज़ में। अब ये इन्होंने डिफरेंस ऑलरेडी मुझे कितना दे रखा है, ये वाला डिफरेंस दे रखा है इन लोगों ने 4, और जो कि 1 रेशियो के बराबर है। दिख रहा है 11 से 10 हुआ है। यानी 1 की वैल्यू अगर 4 है, 1 की वैल्यू अगर 4 दे रखी है इन्होंने, और पूछा क्या है मुझसे, स्टार्टिंग वाला कॉस्ट प्राइस, यानी स्टार्टिंग में तो ये रहा होगा, स्टार्टिंग में तो ये 10 रहा होगा। तो जब 1 की वैल्यू 4 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। यहाँ पे अगर आप बीच वाली लाइन को पहले पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्वेश्चन में सॉल्व कहाँ से करूँ। तो यहाँ से अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाती है। तो इसलिए मैंने फर्स्ट लाइन को रीड किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। कैसे, 10 से 11 में सप्लाई हो रही थी, है ना। और फिर नेक्स्ट लाइन पे चला गया था मैं लास्ट वाली पे, क्योंकि 11 होल 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/9। यानी कोई 9 रुपीज़ का आर्टिकल होगा, उसको सेल प्रॉफिट 1 में किया गया, यानी 10 में सेल किया गया होगा। अब जाते हैं अपनी बीच वाली लाइन पे। इसके बाद अपनी बीच वाली लाइन पे जाएंगे। क्या है कि 10% कम में खरीद कर, 10% देखिए कम में खरीदा है, यानी 11 से 10 में खरीदा तो उसे 4% में बेचता, और 1 रुपये 1 यूनिट का लाभ कितने के बराबर है, कम कितने हो रहा है, 4 रुपये। और स्टार्टिंग कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो 4 की 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सेम प्रोसीजर का क्वेश्चन है। जैसे कि अब ये आया है CI/SI का, CI और SI का क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करने की अप्रोच होनी चाहिए हमारी। स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, इसको सेट किया। अब ये यहाँ से क्वेश्चन कह रहे हैं 2400 रुपये की राशि पर एक सही 1/4 वर्षों के लिए 12% की रेट से चक्रवृद्धि ब्याज हर 5 महीने में कितना हो जाएगा। अच्छा, 12% की दर से, अगर 12% की रेट से कह रहा है, यानी हर महीने रेट कितनी मिल रही होगी, 12% की अगर रेट एक साल में है, 12% एक साल में, यानी 1% की रेट पर मंथ लग रही होगी वहाँ पे, 1% की रेट लग रही होगी पर मंथ पे, है ना। पर मंथ 1% की रेट लग रही होगी। कह रहा है एक सही 1/4 वर्ष के लिए, एक सही 1/4 वर्ष को अगर मैं लिखना चाहूँ तो उसमें कितने मंथ हो जाते हैं, 15 मंथ की बात हो रही होती है। ठीक है, 15 मंथ की बात हो रही है। 15 मंथ को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ये 15 मंथ की बात हो रही है। कह रहा है हर 5 महीने में, तो इसमें कितने मुझे देने पड़ेंगे, इसमें कितनी मुझे इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेंगी। 5 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, कितने, हर 3 महीने में दिया जा रहा है, तो 15 को डिवाइड कर लो आप 3 से, तो मुझे 5% हर मंथ देनी पड़ेगी। 5% के रेट से हर मंथ मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, 5% के रेट से मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 3 ईयर में देना है, तो इसलिए रेट को मैंने डिवाइड करी, किससे, के टाइम को मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, जो कि मुझे परसेंटेज में वैल्यू कितनी देगा, 15। अब मुझे क्या करना है, देखिए ऑप्शन काफ़ी दूर दूर हैं आपके। ये 2500 के आसपास है, 3200 है, 3700 है, और ये कितना है, 5050 है। तो वैसे अगर हम करेंगे तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, 5 + 5 का मैंने ट्रिपल उसमें निकाला, XY फार्मूले से ना, x+y माइनस अपॉन 100 वाला, वो वाला फार्मूला। लेकिन मुझे क्या करना है, ये वैल्यू मुझे याद होनी चाहिए। अगर 5% के रेट से 3 ईयर का CI पूछ रहा है तो वो कितना होता है, 5% के रेट से 3 ईयर का CI होता है 15.76। कितना हो जाता है, 5 ईयर के रेट से होता है 3 वर्षों का 15.76। अब मैं एकदम अप्रोक्स वैल्यू लेके नहीं चलूँगा, क्योंकि यहाँ पे 15.76 है। अब 15.76 जो है वो लगभग 16 के पास है, तो हम इसको 16 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं वहाँ पे 15.756 लेके नहीं चलूँगा, मैंने डायरेक्ट यहाँ से 16, क्योंकि 15 से मैंने थोड़ा ज़्यादा नंबर लिया, इसलिए जो भी मेरा आंसर आएगा वो थोड़ा सा कम ले लूँगा मैं उससे, क्योंकि ऑप्शन तो बहुत दूर दूर है ना।
तो अप्रॉक्सीमेशन से भी आप कर देंगे तो एफिशिएंट वे में कर पाओगे। देखिए कितना आएगा 16, क्योंकि वो डबल ज़ीरो तो कट जाएगा, एक ज़ीरो यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, 16 के 64 होता है और 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 38 हो गया। ठीक है, और एक ऑलरेडी ये जीरो था ही, तो इससे मुझे थोड़ी सी कम वैल्यू लेनी, और थोड़ी सी कम अगर मैं वैल्यू लूँगा तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए आप सभी। कितने कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप परसेंटेज निकालने बैठोगे तो उसके वैल्यू बेस पे 3 साल का परसेंटेज 5 के हिसाब से निकालोगे तो 15.76 आएगा। फिर 15.76 की आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 24,000 से, तब कहीं जाके आपका राइट आंसर मिलेगा। तो अप्रोच हमारी ये होनी चाहिए कि ऑप्शन अगर दूर दूर हैं तो जैसे कि मेरा यहाँ पे आया था 5.15.75 आया था, तो मैंने इसको एज्यूम कितना कर लिया, डायरेक्ट 16 एज्यूम कर लिया, ताकि मल्टीप्लाई करने में हमारा क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, और काफ़ी कम टाइम में आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ। ठीक है, अब चलते हैं अपने, ये अभी तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर अभी मैं कुछ ब्रेक लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि मुझे अभी तो थोड़ा सा वाटर ड्रिंक करना है। और कोई ऐसे मैंने यहाँ पे सब कुछ मैं अपने आप ही करता हूँ, जो भी है पढ़ाने से लेकर के और मैनेजमेंट करने का वर्क अभी मैं अकेले ही देख रहा हूँ, कोई टीम वगैरह है नहीं। तो अभी मुझे थोड़ा वाटर ड्रिंक करना है, मैं कंटिन्यू सेशन कर दूंगा। ये 10th क्वेश्चन है और इस वीडियो का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए कह रहा है कि 24 से डिविजिबल कौन सा नंबर है इसमें से, हमको ये बताना है। तो इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी का रूल कंपलसरी आना चाहिए। अच्छा, इसमें अप्रोच हमारी क्या होती है, पहले मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ। अगर मैं 24 को लिखना चाहूँ तो इसके फैक्टर कैसे बना सकता हूँ मैं, देखिए 24 को मैं लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि अगर नंबर्स का सम जितने भी नंबर दे रखे हैं उनका सम अगर 3 के टेबल से डिवाइड होता है तो वो कम्प्लीटली 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर 3 से हम चेक करते हैं तो हमारा आसान हो जाता है, नंबर्स का सम जितना भी दिया है उनका सम। जैसे कि मैं अगर ऑप्शन 1 को पिक करता हूँ तो 6 तो ये ऑलरेडी हट ही जाएगा। यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट करता हूँ मैं, 5 में 2 ऐड किया 7 होगा, 7 और 8 कितना 15 हो जाएगा, जो कि 5 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 8 बचेगा। तो ये भी नहीं, ये तो डिवाइड होगा नहीं। सेकंड वाले ऑप्शन पे मैं जाता हूँ तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा, ये तो हटा देंगे, 9 पे हटा देंगे, 5 और 4 9। ये देखिए आपका आंसर हो सकता है। अभी फ़िलहाल ये सेकंड को होल्ड पे मैं रखता हूँ, ये मैं यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ होल्ड पे। थर्ड वाला चेक करता हूँ, अगर मैं 3 से चेक करूँगा तो 6 और 6 ये ऑलरेडी हट ही जाएगा। 6 और 4 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता, ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं हो सकता आंसर। ऐसे मैं फोर्थ वाले को चेक करूँगा, 6 और 6 कट जाएगा, 9 9 कट जाएगा। ठीक है, 2 और 8 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। यानी फाइनली हमको आंसर कितना मिल गया, सेकंड वाला मिल गया, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको 8 की डिविजिबिलिटी चेक भी नहीं करनी पड़ी। अगर आपको 3 के टेबल की डिविजिबिलिटी रूल आती है तो काफ़ी एफिशिएंट वे में ये क्वेश्चन हो जाएगा, और आप इसको मैक्सिमम 5 सेकेंड लगेगा इसको सॉल्व करने में, क्वेश्चन को क्या ही टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप के बहुत आते हैं, कृपया ध्यान से इसको अपने माइंड में रखें। तो आई होप कि चीज़ें बहुत आपको अच्छी लगी होंगी, समझ आई होंगी कॉन्सेप्ट। अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बैक बेंचर क्लास के नाम से अपना चैनल है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद।